प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जगदीश चंद्र माथुर जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। तो चलिए हम उनकी शिक्षा देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई तथा उच्च शिक्षा यूंग क्रिश्चियन कॉलेज से हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। 1941 ईस्वी में ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में सचिव हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज में चुना गया। तो चलिए अब उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। वे 14-15 वर्ष की आयु से ही लेखन कार्य करने लगे थे। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के समय में वे ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही AIR का नामकरण आकाशवाणी किया था। उन्होंने ही 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक पर्व वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर कार्य किया। माथुर जी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहे। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया। तो चलिए हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन के नवीन समस्याओं का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में समाज के मध्य वर्गीय परिवार की समस्याओं का ज्वलंत चित्रण हुआ है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से विवाह प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है। उन्होंने रचनाओं में व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। उनकी एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदनाओं को चित्रित करती है। तो चलिए अब हम उनकी रचनाओं को देखते हैं। नाटक कोणार्क, शारदिया, दशरथ नंदन, पहला राजा, रघुकुल रीति, ये सभी उनके नाटक हैं। निबंध संग्रह है बोलते क्षण। उनके द्वारा रचित एकांकियाँ हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कलिंग युद्ध, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाल, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, बंदी, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, ये सभी उनकी एकांकियाँ हैं। तो चलिए अब हम उनके द्वारा रचित उपन्यासों को देखते हैं। यादों का पहाड़, धरती धन अपना, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, टुंडा लात, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, ये सभी उनके उपन्यास हैं। उनके द्वारा रचित एक संस्मरण है जिन्होंने जीना जाना। उनके द्वारा रचित रेखा चित्र है 10 तस्वीरें। नाट्य आलोचना है परंपराशील नाटक। संपादन है प्राचीन भाषा नाटक संग्रह। तो चलिए अब देखते हैं कि उनको कौन कौन से सम्मान मिले थे। उन्हें विद्या भारती की उपाधि से विभूषित किया गया था। उन्हें कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिहार राज्यसभा सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब हम उनकी शैली को देखते हैं कि वे किस शैली में अपनी रचनाएं किया करते थे। चित्रात्मक, भावात्मक तथा संवादात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है तथा प्रसाद गुण प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने सहज साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ तद्भव शब्दों की भी प्रधानता है। संस्कृत के वैसे शब्द जिनके बदले हुए रूप का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्दों की प्रधानता उनकी भाषा में रही है, अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं में तद्भव शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। उन्होंने स्थान स्थान पर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सक्षम है। उनकी मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुई थी। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।